बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह मार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परंपार। गुरुजी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनी होर। गुरुजी यह सवारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु के हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, क्योंकि आप सद्गुरु की उपदेश लिए हो। इस संसार में सबसे बड़ा महान वही है जो जिसके हृदय में अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम है। उसी का जीवन सुखमय होगा जिसके हृदय में सद्गुरु बसता है। उसी का जीवन सुख शांति आनंद से भरपूर होगा जिसके हृदय में सद्गुरु बसता है। सद्गुरु की पहचान क्या है आपको मालूम है? सद्गुरु की पहचान पूरे संसार में कोई नहीं जानता है, केवल वही जानते हैं जिसके जहां पर विहंगम योग है। माया जो है और सद्गुरु जो है, आप कुछ भी कर लो, आप बड़े से बड़े जो है विद्वान हो जाओ, बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो जाओ और बहुत बड़ा धनवान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, यदि सद्गुरु में प्रेम नहीं है तो माया जो है आपको दुखित करेगी ही करेगी। ये ब्रह्मवाणी है, स्वर वेद की वाणी है, सद्गुरु की वाणी है। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के हृदय की
चेतन मणि है ये। मणि का मतलब प्रकाश करने वाली, ये हमेशा ज्वलंत है ये। आप स्वामी जी का एक दोहा को ठीक से आप बूझ जाओ, उसी से काम चल जाएगा। स्वर वेद के कितने दोहे हैं, उसमें से कोई भी एक दोहा ले लो, आपके जीवन को जो है प्रकाशित कर देगा। कोई भी एक दोहा ले लो, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। सदगुरु के एक दोहे में अनंत ज्ञान है। एका शब्द गुरु देव का, एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावि पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावि पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय। गीता हूँ की गम नहीं, तसद गुरु उपदेश। आय हंस वृंदो, स्वामी जी के एक दोहे पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कोई भी एक दोहा उठा लो, कोई भी एक दोहा उठा लो स्वर वेद का, उसके ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। सब दोहा एक ही बात कहते हैं, वो आपको मालूम है। सारे दोहा एक ही बात कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। स्वर वेद के जितने दोहे हैं सब एक ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो भजन में सुन लो आप जो है। स्वर वेद के जितने भी दोहे हैं सब एक ही बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो इस भजन में सुन लो आप जो है। दुनिया पढ़ने का, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक ही पढ़ लो। एक दोहा को ठीक से पढ़ लो आप जो है, अपने हृदय में लगा करके रखो इसको जो है। कोई भी एक दोहा को, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। अरे जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। ये सदगुरु के दोहे नहीं है, मणि है ये, मणि। आपका जीवन मणि है ये। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है, वो जीवन मणि है। एक दोहा जो है आपको चेतन देश में पहुंचा दे करके ही छोड़ेगा। सदगुरु के एक दोहे को आप अपना हृदय में बसा लो, कोई भी एक दोहा बसा लो जो आपको अच्छा लगता है।
आपको स्वर वेद में जो है कितने दोहे हैं, एक दोहा को आप बसा लो, आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो जो है आपको भेद न लखा देगा। सदगुरु के पास एक दोहा भी आप अच्छा से याद कर लो, वही पहुंचा देगा। ये दोहा नहीं है, हृदय की चेतन मणि है। आपके हृदय को एक दोहा प्रकाशित करेगा। कोई भी एक दोहा याद कर लो और 4-5 याद कर लो तो फिर तो आपका पूरा एकदम, आप परेशान रहते हो कब होगा कैसे होगा, इसी जन्म में होगा और सबको होगा। बस आप प्रेम करने का तरीका बूझ लो। यहां प्रेम शरीर से नहीं होता, यहां प्रेम सूरज से होती है। सदगुरु का आपका संबंध जो है सूरज से है, शरीर से कोई भी संबंध नहीं है आपका। ये तो आपके भाव है गुरु के लिए। ब्रह्म विद्या परिचार का सदगुरु का जग काम, ब्रह्म विद्या परिचार का सदगुरु का जग काम, करे करावी आई का सेवा शिष्य नाम। आय सदगुरु के हंस हंसी सारा दो एक ही बात कहते हैं इस भजन में है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीर्थ, गुरु की चारनिया में 68 तीर्थ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर न जाना। सारे स्वर में क्यों है? इसी भजन को गाने के लिए बोल रहे हैं आप सीधे सीधे आप बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपका भाव कहां है? जहां आपका भाव है सब भाव एक ही बात कहते हैं, वो यही कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीर्थ, गुरु के चारनिया में 68 तीर्थ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी हो
धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, ई सबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे आव सदा जल नीरमल। अय हंस वृंदो, ये पंडित मुल्ला जो है ये भरम भुलाए क्यों है? अरे ये गुरु के चरणों को नहीं जानते हैं तो भरम भुलाए ही हैं। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है, एकदम पक्का, एकदम खूंटा में गठिया लो। पूरा सारे वेद यही कह रहे हैं, सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। और ये जो है पंडित मुल्ला आपको गुरु के चरण से पहला काम दूर ले जाते हैं। पहला काम यही करते हैं, ये आपको गुरु के चरण से हटा देते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, जितना गुरु के चरण में मन को लगाओगे उतना आपका गुरु में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आप भेद भूले हो, कैसे सदगुरु के हंस हंसी हो। जितना गुरु का चरण में तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा उतना तुम आनंदित होते चले जाओगे। अभी लग नहीं रहा है, बात सही है, ये लग नहीं रहा है। काहे नहीं लग रहा है? कभी सोचा? इसमें गंदगी भरा हुआ है। गुरु का चरण में रखोगे तो ये पूरा सब गंदगी निकलना शुरू कर देगा।
और गंदगी निकलना शुरू करते हो, आराधना छूट जाते हो। आप इस संसार में भजन करने के लिए आए हो, शादी विवाह करके घर बसाने के लिए नहीं आए हो। ये दूसरा काम है। आप भजन करने के लिए आए थी, आनंद को ढूंढने के लिए आए थी। आप प्रभु से प्रार्थना किया था। अरे देवता लोग भी तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए, क्योंकि मानव जीवन भी आप जो है उस आनंद को प्राप्त करते हो। देवता लोगों को भी नहीं मिला। बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, विद्वान कोई माया से पार नहीं पाया। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना बादी सरसा सकल नहीं। आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो, एकदम पक्के वाले हो। मैं कहता हूं पूरे पक्के वाले हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो जो है आप तो बुझ ही जाओगे। इस संसार में आप केवल आए हो भजन करने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं आए हो। मानव जीवन का जो सबसे बड़ा जो है धर्म है, भक्ति है। काम बृहत नहीं याही सी, भीना तो वारन को हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। अय हंस वृंदो, आपका मानव जीवन का लक्ष्य है आनंद को ढूंढना, और आनंद जो है इस संसार में नहीं है। आप धन इकट्ठा के लिए नहीं आए हो, आप सुंदर पति ढूंढने के लिए नहीं आए हो, सुंदर पत्नी ढूंढने के लिए नहीं आए हो। ये तो क्षणिक सुख है। जितना सुख नहीं मिलता है उससे अधिक दुख मिलता है। माया बहुत चालाक है, माया बहुत चालाक है। ये सदगुरु को भी धोखा देती है। ये इसको आदेश है परमात्मा का, तुम कुछ भी करो, एक भी जीव को इधर नहीं आने देना। माया को सब कुछ आदेश है, कुछ भी करो। एक भी जीव तुम्हारे चेतन देश में नहीं जाना चाहिए। एक भाग जाएगा, सब भाग जाएंगे। एक भागा यहां से, कौन रहेगा इस संसार में बताओ? कहां सुख है? 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी ये सुखी नहीं रहेगा। पूरे संसार में आप देख लो, कोई घर ऐसा नहीं होगा, भारत का नहीं, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसके घर में चाइना के 10 सामान न हो। कुछ नहीं तो कंबल मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, रस्सी मिलेगा, दुनिया का सामान मिलेगा। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में चाइना के 10 सामान न हो। टेबल मिलेगा, कुर्सी मिलेगा, लाइटर मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। पूरे संसार में इतना सामान चाइना बनाता है, चाकू मिलेगा, छुरी मिलेगा, सब चाइना का सामान पूरा संसार में मिलेगा। कोई ऐसा घर नहीं। इतना धन कमाया, और वहां का जो राजा है, राजा बोलो चाहे शासक बोलो, चाहे मंत्री बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ हो। अब अनुमान लगाओ, पूरा भारत का ही ले लो, कोई घर ऐसा नहीं होगा
गरीब से गरीब लेकर की, अमीर से अमीर लेकर की, जिसके घर में चाइना के सामान ना हो 10, तो पैसा चाइना को ले गया आपसे। इतना धन कमाया, उसके बावजूद भी उसको संतुष्ट नहीं हुआ। उसने वायरस बनाया, जानबूझ करके बनाया कि पूरे संसार को मारो और दवा भी हम ही बेचेंगे। कितना साल जिएगा वो? 100 साल से अधिक नहीं जिएगा। जो ये कर रहा है वो 100 साल से अधिक नहीं जिएगा, आप विचार करके देख लो। लेकिन पूरे संसार में जो है वायरस फैलाएगा वो, और दवाई भी बेचेगा खुद अपना। यही मन है, यही माया है। वह जाने नहीं देती आपको जो है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। पूरा सबके ऊपर कब्जा करना चाहता है। नेपाल के ऊपर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, श्रीलंका के ऊपर कब्जा करना चाहता है, भारत के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अरे बहुत सारी बातें हैं। किस लिए भाई? कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? इधर स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी यही बता रहे हैं, पूरा संसार भी मिल जाए तो भी सुखी नहीं होगा। यही माया है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो आए हंस वृंदो, आप भेद को समझो। मनुष्य जीवन में कितना धन इकट्ठा करोगे, और करके तुम करोगे क्या? खाओगे, आधा किलो ही अनाज में काम हो जाएगा पूरा दिन भर का। बता रहा हूं मैं, 1 किलो अनाज ले लो तौल करके, और पका करके खा करके तुम बता देना है 1 किलो खा नहीं पाओगे। आलू सब्जी गेहूं सब तौल करके तुम बना लेना, इतना ही तुम ले जाओगे। ऐसा भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। आप कुछ भी लेकर के जा नहीं सकते हो, और कुछ भी लेकर के आए भी नहीं हो। आए हंस वृंदो, ऐसी प्रभु ने व्यवस्था बना रखी है। माया ने आपको उलझा रखा है। कुछ भी न लेकर के आए हो और न लेकर के तुम जाओगे। कुछ भी कर लो, तो काहे लिए जीवों को मारना भाई? काहे लिए उनको कुछ तकलीफ देना? तुमको आधा किलो अनाज में काम चल जाएगा, 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा। पूरा 365 दिन है, एक साल में 365 दिन होता है। 365 किलो अनाज में तुम्हारा पूरा खाना पीना हो जाएगा। एक साल का बता रहा हूं मैं, 365 किलो। आप जोड़ जाड़ करके देख लेना। चलो 4 बोरी मान लो, तो 100 साल जियोगे तो 400 बोरी अनाज खाओगे बस। इससे अधिक नहीं खाओगे। लेकिन लड़ाई कितना है? 4000 बोरी के लिए लड़ाई चल रहा है जो है। आए हंस वृंदो, अब तुम तो कर लिया तो वो कर्म कहां जाएगा?
जो करोगे तुम्हारे चित्त में लिखाएगा, और जैसे ही जाओगे वो साथ में तुम्हारा खाता बही पहुंच जाएगा उधर। आए हंस वृंदो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई मत करो, लिखाई मत करो, बिजनेस मत करो, नौकरी मत करो, आप करो सब, लेकिन होश में रहकर करो जो है, पागल मत बनो जो है कि पूरा घर घर पूरा भरा नोटों से भरा हुआ है, पकड़े जा रहे हैं सारे जो है। आया हर्ष वृंद, विषय हमारा हट गया, ये विषय हमारा नहीं है, हमारा विषय जो है आपकी चेतना से है। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। ये सारा कहने का मतलब ये है कि सुख, शांति, आनंद ये तीनों संसार में नहीं है। स्वामी जी यही बता रहे हैं, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आय हर्ष वृंदो, फिर आ गए गुरु के चरण में। ईश्वर वेद यही कहती है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। ऐ हंस वृंदो, आप सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो, एकदम पक्के वाले। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सुख का सागर तुम्हारे पास में है, सद्गुरु के चरण में समाओ। तो सद्गुरु के चरण में कैसे समाओगे, यही तो ढूंढना है आपको। एक बार गुरु का चरण में समा करके तो देखो। अरे बहुत सारे हंस हंसनी, आपको मालूम नहीं है, गुरु का चरण में समा करके और उस आनंद को बूझ चुके हैं। और संसार में परेशानी होती है तो फिर भाग जाते हैं उसी में जो है। ऐसे ऐसी हंस हंसनी है, उनको मालूम है कि सुख का सागर कहाँ है। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। कल का जो है सत्संग में यही चल रहा था, पूरा सत्संग हो गया। इस दोहे का अर्थ चाहिए, अर्थ। दोबारा नहीं बोलूंगा इसको, दोबारा बोलने से आप जान जाओगे, इसीलिए एक बार और सुन लो। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अरे अभी सत्संग में जुड़ने के पहले ऐसे ऐसे हंस हंसनी है, ये सारा बूझ जाते हैं। सद्गुरु के महान हैं,
आप भेद नहीं समझती, सारा सब कुछ जो है गुरु का चरण में है। तो आप इसको आपको चेक करना आपका धर्म नहीं है। स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझसे आए। ईश्वर वेद में काहे लिए लिखा हुआ है? स्वामी जी ने क्यों लिखा है इस बात को? आपको बूझने के लिए लिखा है, और आप बूझते नहीं हो तो क्या फायदा हुआ बताओ? चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझसे आए। अब चारों फल कौन कौन सा है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ आप जानते ही हो, धन दौलत संपत्ति जो है, ये अर्थ हो गया। धर्म आप जानते ही हो, धर्म क्या है? तो सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सवा, विश्वायाला बहन कोई। तो आपको समझ में आ गया अर्थ समझ में आ गया। धन दौलत पैसा रुपया संपत्ति, जेवर जेवरात जमीन जायदाद कहां से मिलेगा? तो यही चारों फल में है। तो अर्थ समझ में आ गया। जिस दिन से आप सदगुरु का जो है साधना ध्यान स्वर वेद पाठ शुरू कर दो, उसी दिन से लक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमने लगती है। आप करके तो देखो ना। तो अर्थ हो गया, धर्म आपको समझ में आ गया। धर्म क्या है? तो सेवा धर्म समान जागा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। आप लोग जो सोचते हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय, ये धर्म थोड़ा हुआ है। धर्म वही है जो स्वर वेद कहती है। सेवा धर्म समान जागा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ साबा, विश्व आला भयन कोई। ऐ हंस वृंदो, आपको समझ आया? अर्थ, धर्म, काम, इस संसार में सबसे बड़ा जड़ सुख जो है स्त्री पुरुष के मिलन का सुख कहा गया है। सीधे सीधे खोल खोल करके मैं बता देता हूं, जितना मुझे समझ है। जितना बताता हूं मैं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है, उसके भी आगे है। तो अर्थ समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, और मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति, फिर दोबारा शरीर में नहीं आना। दोबारा शरीर में आओगे
झामर झूमर में फंस जाओगे, सदगुरु नहीं मिला। ऐसा नहीं कहना है कि सदगुरु नहीं मिला, सदगुरु मिलना ही मिलना है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु के हंस हंसनी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। ऐसा सदगुरु के हंसनी। वह जो है प्रभु से प्रार्थना करता है, कौन? चेतना, तुम्हारी आत्मा मेरे में ऐसे तड़प हो जाए जैसे गुरु के चरण से हटी मैं ऐसे पागल हो जाऊं, मैं भूल नहीं पाऊं कि गुरु के चरण को सीधा सीधा बुझ जाया करो। जैसे स्त्री जो है अपने पति के वियोग में पगला जाती है, उसको मालूम है, उसको मिलन के लिए पागल हो जाती है वो। वैसे ही मैं भी पागल हो जाऊं गुरु के चरण के लिए। ऐसा भाव कबीर साहब का रहे हैं। प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। गुरु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। वह सदगुरु के हंत हंसनी कि मैं आपको भूल ना पाऊं, में तड़ हो जाए। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। आय हंस वृंदो, स्त्री जो है अपने पति के लिए सब कुछ कर जाएगी, मर जाएगी लेकिन जाएगी जरूर। ऐसा प्रेम मेरे हृदय में भर देना कि मैं गुरु के चरण से जैसे वो स्त्री तड़प जाती है अपने पति के लिए, अरे वो जान दे देती है। पति का जो है पति संग जल मरती है। ऐसा प्रेम हमारा गुरु के चरण में कर देना, ऐसा प्रार्थना कर रहा है वह सदगुरु के हंस हंसनी। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी,
मैं ना भूलूं दिन राती। जाएगी, मैके चली जाती है, इधर चली जाती, उधर चली जाती है, फिर आकर के अपना घर फिर संवारती है। ऐसे ही मेरा भी प्रेम हो जाए गुरु के चरण में, मैं कहीं भी जाऊं फिर भाग करके आऊं, गुरु के चरण में रहूं। और क्या कहते हैं, जैसे चाकोरा चंद्रमा का निरीखे। चकोर पक्षी जो है उसको बाहर पेड़ पर बैठा रहेगा, चकोर और चकोरनी दोनों चंद्रमा को बराबर देखते रहेंगे। टेढ़ा हो जाएगा वो, लेकिन उसको देखते रहेंगे। जैसे ही सूर्य उदय होगा और चंद्रमा दिखाई बंद होगा, तब वो फिर सीधा हो जाते हैं। इतना प्रेम है उनको। जैसे चाकोरा चंद्रमा का निरीखे, पपिया नीरसेवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। आए सदगुरु के हंत हंतनी, आपको यही मांगनी है कि मैं आपको भूल ना पाऊं। जिस तरह से वो पति जो है, स्त्री जो है अपने पति के लिए पगलाई रहेगी, कब आए कब मिलूं, वैसे ही मेरा प्रेम गुरुचरण में बराबर बना रहे। ऐसा जो है प्रेम आपको देना है। और क्या कह रहे हैं, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया नीरसेवाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। हे प्रभु, मैं आपके चरण से कभी अलग ना होऊं। जैसे चकोर पक्षी जो है आपको दिन रात देखती है, चंद्रमा को बराबर देखती रहती है, वो रात भर देखती रहेगी, दिन में भी दिखाई देगा तो दिन में भी देखेगी, वो आपको भूल नहीं पाती है। वैसे ही मेरा हृदय में प्रेम आप जगा देना, मैं भूल ना पाऊं आपको। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया नीरसेवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं दिन राती। और पपिया जो है केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीती है, ऐसा बताया गया है। वह कोई पानी नहीं पिएगी, केवल जो है चोंच खड़ी करके ऊपर जो है स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए वह जो है एकदम, वह भी जिद्दी है। वैसे ही आप भी जिद्दी बन जाओ। किसका? गुरु के चरण का। कुछ नहीं चाहिए। जब तक गुरु चरण में सुरति नहीं समाएगी, न मैं पानी पीऊंगा न खाना खाऊंगा, आप भी ऐसे ही रहो, तब न मजा आएगा। जब उसके चोंच में पानी गिरा सकते हैं तो तुम्हारी सुरति को गुरु चरण में काहे नहीं लगेगा? कहां भाग करके जाएंगे? ऐसा प्रेम आपका हो। फिर आगे क्या कहते हैं, जैसे शांता सावधाक निरीखी, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी
मैं ना भूलूं दिन राती। वैसा ही प्रेम मेरा गुरु के चरण में हो, जैसे शांता सावदा को निरीखी। संत वही है जिसके हृदय में शब्द हो। अब इतना तो आप बुझ ही जाओगे। संत वही है जिसके हृदय में गुरु का चरण का वास हो, नहीं तो वो संत नहीं है। अभी भी नहीं बुझे? अरे यहां भी गुरु के चरण को हृदय में रख रहा है वो। शब्द बिना नहीं शांत है, अभाव बिना नहीं कंत। शब्द जो का मतलब होता है गुरु का चरण। आपके लिए खोल करके बताता हूं मैं जितना मैं बूझता हूं। तो शांत शब्द बिना नहीं शांत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरा बिना नहीं भागता है, शीला बिना नहीं अंत। अय हंस वृंदो, तुम्हारे में तुम भक्त नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में बिरह नहीं है। आप बोलते हो मैं भक्त हूं, मैं ये कैसे हो बताओ? बिरह कहां है तुम्हारे में? तड़प कहां है तुम्हारे में? स्वामी जी का दुआ नहीं समझ में आता है आपको? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद यही कह रही है, शब्द बिना नहीं शांत है। आप विचार कर लो, यदि आपके हृदय में गुरु का चरण है तभी संत हो आप जो है, और नहीं है तो नहीं हो, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। और शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। अब भाव नहीं है वो। देखो प्रभु जो है भाव में ही मिलेगा। आप ऐसे सोचो कि जो है वो जो है क्या बोलते हैं, लाठी लेकर के आएंगे स्वामी जी, वहां डंडा लेकर खड़े रहेंगे, ये सब कुछ नहीं है। भाव में प्रभु है, भाव में ही मिलेगा वो। तो भाव बिना नहीं कांत, अबिरा बिना नहीं भागता है। और वह जिसके अंदर बिरह ना हो, जिसके अंदर में तड़प ना हो, जिसके वाणी के सुनने से आपके हृदय में बिरह न उत्पन्न हो। बिरह का मतलब दुख होता है, बिरह का मतलब दुख होता है, तड़प होती है एक मिलन की, तो वो भक्त नहीं है। अब आप विचार करो, आपको प्रभु में मिलन का बिरह है कि नहीं है? आपको काम है ना ढूंढना। ईश्वर वेद की वाणी है ये। एक ही दुआ को रोज सुनाएंगे, उसका भाव रोज बदल जाता है, अभी बदल जाएगा। ऐसा है ये। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक ही भजन जो है रोज गाई जाएगी, अनंत काल तक गाई जाएगी। उसके भाव, रोज के भाव अलग अलग होते हैं। आप पूरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, रोज का जो है सुनो वही भजन, कल आएगी उसका कुछ भाव अलग होगा, अभी का भाव कुछ अलग होगा। ये संसार की वाणी नहीं है, ये सदगुरु की वाणी है, उसमें भाव है। तो शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत।
प्रभु जो है आपको भाव में ही मिलेगा। और वह कैसा है तो उसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, आनंद स्वरूप है वो। अभी सत्संग शुरू होने के पहले ही जो है इसी पर प्रश्न खड़ा हुआ था। आए हंसवृंदो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अभी आप समझ में आ गया। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। और जब तक जो है शील न हो तब तक किसी चीज का अंत नहीं होगा। अभी इसका भाव अनंत है, जितना मैं व्याख्या करता हूं उतना ही नहीं है, अनंत भाव है जो है। तो प्रभु से वो प्रार्थना करता है, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरारे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे हो, पपिया निरोसेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती, वैसे शांता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। हंत वृंदो, आपके जीवन संघाती दो हैं। एक तो संसार में आपका सांसारिक जड़ पति है या जड़ पत्नी है। जड़ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां जड़ शरीर से संबंध है आपका। चेतना का संबंध जो है वह तो संतों के संग होता है। आपका पति और पत्नी का प्रेम शरीर से है। आत्मिक प्रेम वो बहुत बड़ी बात है। जब आत्मिक प्रेम होगा वहां कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता है। जब दोनों की आत्मा एक हो गई तो दोनों के विचार एक होंगे। ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम है। दोनों में एक ही विचार कब होंगे? जब दोनों गुरु के चरण में एक समान एक साथ रहेंगे, तब जो है वह पति पत्नी एकदम चेतन में भी है और जड़ में भी है। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है इस संसार में कि पत्नी आपका जो है चेतन प्रेमी भी हो और जड़ प्रेमी भी हो। चेतन प्रेमी तब होगी जब वो गुरु चरण में रहना जानेगी, गुरु चरण के भेद को जानेगी। चेतन पति तब होगा जब वो गुरु के चरण को बूझेगा। इस संसार में कहाँ ऐसा है? कोई कोई होगा, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक ही होगा। अब वो सब भेद आप छोड़ो। आपको जो है प्रभु से प्रार्थना करनी है, ऐसा प्रेम हमारा गुरु के चरण में चाहिए, यही मांगना है। तो जैसे शांता शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाती, गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जब तक हमारा जीवन हो हम आपको भूलूं नहीं, गुरु के चरण को मैं भूलूं नहीं, ऐसा वरदान
ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। तो संसार में जो पति पत्नी का प्रेम, आत्मिक प्रेम, तो जब दोनों गुरु के एकदम से जो पक्के वाले शिष्य हो गए तब उनका आत्मिक प्रेम हो जाएगा। फिर उनके में दोनों एक ही काम करेंगे, क्योंकि दोनों गुरु चरण में है। और दोनों की यदि भूमि एक हो तब तो और भी उत्तम होगा, क्योंकि दोनों चेतन देश में होते हैं। जबकि हंस हंसनी तो इस संसार में है। आत्मा स्त्री है कि पुरुष, मन आपका स्त्री है कि पुरुष कि नपुंसक, कुछ नहीं है। ये तो शरीर आपका है, ये एक स्त्री का है, पुरुष का है, नपुंसक है, शरीर का है। ये चेतना स्त्री पुरुष नहीं होती। तो अब चलो भजन में, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरीखे, पपिया नीरस वारी, गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती, जैसे सदा शब्द को निरीखे, होई गईले जन्म संगाई, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती, कहता कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सदगुरु जी की ताती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो सदगुरु ने आपको क्या जतन करने के लिए दिया? अरे गुरु के चरण को बराबर याद करते रहो, यही तो जतन करना है आपको। और क्या धन सोना थोड़ो जतन करनी है, आपको जतन करना है गुरु के चरण को। गुरु के चरण को अपना भूमि पर बराबर याद करते रहो, यही तो काम है। आप दुनिया भर का मंत्र याद कर लेते हो, सूत्र याद कर लेते हो, पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, बड़े बड़े फार्मूला याद कर लेते हो, और गुरु के चरण को भुला जाते हो। गुरु का चरण, इसको कभी नहीं भुलाना, इसको सूरत से पकड़ करके रखना। सारा धन तो इसी में है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझ पाओगे तो कैसे कल्याण होगा तुम्हारा, बताओ। झाबर झूमर बताओ तो सब समझ जाएगा। अभी थोड़ा सा जो है ना झाबर झूमर वाली बात बताओ, स्त्री पुरुष का बात बताओ, उधर का बात बताओ, सबको मजा आ जाएगा। लेकिन गुरु का चरण में जल्दी नहीं मजा आता है। आए हंस वृंदो, सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ जो है संसार में गुरु का चरण ही है। इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है, सब नष्ट हो जाएगा। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पावन नव पानी हो। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा यह है अमर निशानी।
सूरज जई है। अहंत वृंदो, वैज्ञानिक लोग भी बता रहा है कि सूरज जो है कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है, क्योंकि उसका भी जो है वो शक्ति खत्म हो रही है। तो सूरज जई है, चंदा जई है। यदि सूरज चला जाएगा तो फिर क्या रहेगा बताओ? धरती खत्म हो जाएगी। सूरज यदि ना हो तो धरती खत्म हो जाएगी। सूरज जई है तो सूरज को भी जाना पड़ेगा। चंदा जई है और चंदा भी जाएंगे। और जई है पावन नव पानी, हवा भी चली जाएगी, पानी भी चला जाएगा। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम नहीं जाएगा। और नाम किसे कहते हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको क्या बताना। अरे सारे ऐसे खोल खोल करके आपको सत्संग जो है कोई नहीं बताएगा। केवल एक ही जगह मिलेगा जहां विहंगम योग है। बाकी आपको झामर झूमर सब बता देंगे, लेकिन सदगुरु का चरण जो है कोई नहीं बताएगा। सारा कुछ उसी में है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। सारा काम वहीं से होगा। आपको एक काम करना है, सूरत से गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। इतना काम तो आप कर सकते हो। आपको सूरत का बोध है, और सूरत का बोध नहीं है तो साधन करते रहो, करते रहो। मन और सूरत एक साथ में लगी है, इसीलिए आपको दुख उत्पन्न होता है। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।